अर्जुन, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अवंतिका ने आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा। उधर एक नई मुसीबत जन्म ले चुकी थी। अंधकार घाटी में बंद भयानक दानव फिर से बेकाबू हो गए थे। इतना ही नहीं, सीमा की रक्षा कर रहे सेनापति वीर भी उनकी चपेट में आकर मारे गए। ये खबर सुनते ही पूरे आत्मा लोक में हड़कंप मच गया। गुरुदेव ने तुरंत सेना तैयार करने का आदेश दिया और स्वर्ग लोक से सहायता मांगी गई। अवंतिका ने बिना देर किए कहा, मैं युद्ध में जाऊंगी, लेकिन गुरुदेव ने मना कर दिया। तुम्हारी शादी का समय नजदीक है, तुम कहीं नहीं जाओगी। अवंतिका बाहर से शांत रही, लेकिन अंदर से बेचैन थी। उधर उसका शरारती तोता फिर शुरू हो गया। मालकिन किसी को याद कर रही है, मालकिन शर्मा रही है। अवंतिका ने घूर कर देखा। तोता तुरंत बोला। मैं चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ दिन बाद आत्मा लोक की सेना अंधकार घाटी पहुंच गई, लेकिन वहां का दानव उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली निकला। अवंतिका अपने सैनिकों की चिंता छोड़ नहीं पाई। आखिरकार उसने आदेश की परवाह किए बिना चुपके से युद्ध भूमि का रुख कर लिया। जब वह पहुंची, तब एक विशाल दानव उसके सबसे भरोसेमंद साथी मोहन को निगलने ही वाला था। उसी समय आसमान चीरती हुई लाल रोशनी चमकी। धड़ाम! अवंतिका का भाला सीधा दानव के शरीर में जा ढसा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को छूने की? युद्ध शुरू हो गया, लेकिन जल्दी ही अवंतिका को एहसास हो गया कि ये कोई साधारण दुश्मन नहीं है। उसकी ताकत डरावनी थी। उसके शरीर पर चाहे जितने घाव करो, वो पल भर में भर जाते थे। कुछ देर बाद अवंतिका खुद भी घायल हो गई। दानव का जहरीला डंक सीधे उसकी तरफ बढ़ा। तभी मोहन उसके सामने कूद पड़ा। जहरीला वार सीधे उसके शरीर में लगा। अपने सबसे वफादार साथी को घायल होता देखकर अवंतिका का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी रगों में बहता फीनिक्स रक्त जाग उठा। उसके पैरों के नीचे की धरती तक पिघलने लगी। वो बिजली की तरह दानव पर टूट पड़ी, लेकिन कुछ ही वारों के बाद दानव ने उसे पूरा निगल लिया। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अवंतिका हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे समझ आ गया कि बाहर से इस दानव को मारना नामुमकिन है, इसलिए उसने अंदर से उसे खत्म करने का फैसला किया। कुछ पल बाद दानव का शरीर फट गया और अगली ही सेकंड आग के पंखों से घिरी अवंतिका बाहर निकली। उसके पीछे फीनिक्स के विशाल पंख चमक रहे थे। ये दृश्य देखकर दानव की आंखों में हैरानी भर गई, जैसे उसे किसी पुराने रहस्य का पता चल गया हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अवंतिका ने एक ही वार में उसका अंत कर दिया। युद्ध तो जीत लिया गया, लेकिन अवंतिका खुद बुरी तरह घायल हो चुकी थी। वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने खड़ा आदमी बिल्कुल अर्जुन जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, वही आंखें। अवंतिका की आंखें भर आईं। उसे अचानक वो दिन याद आ गए। अर्जुन, खाना तैयार है। अर्जुन, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना चाहिए। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। बेहोश होने से पहले उसके होठों से बस एक नाम निकला, अर्जुन। उस आदमी ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा और पहली बार उसके चेहरे पर भी दर्द दिखाई दिया। फिर उसने सबके सामने अवंतिका को अपनी बाहों में उठाया और सीधे शिविर की ओर चल पड़ा। जब अवंतिका की आंख खुली तो उसने देखा कि वही आदमी उसकी चोटों का इलाज कर रहा है। वो उसे लगातार देखती रही। आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, क्या तुम कभी धरती लोक गए हो? क्या तुम अर्जुन को जानते हो? कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसने शांत आवाज में जवाब दिया, नहीं, मैं किसी अर्जुन को नहीं जानता।